बख्शा कि मैं आपके दरमियान में आकर खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर याकूब गिल साहब की। सर थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। और मैं इसके बाद शुक्रगुजार हूँ एल्डर महबूब साहब की, और इसी के साथ IFGF चर्च मिनिस्ट्री की, जिन्होंने आज खुदा के कलाम की खिदमत के लिए हमें इस जगह पर इनवाइट किया ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आपके दरमियान बयान कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सैमुअल की भी और भाई नदीम की भी। आए इन सब के लिए एक बार ताली बजा देंगे, इसके बाद हम जिंदा खुदा का कलाम सुनेंगे। मेरे साथ मिलकर निकालिएगा पतरस का दूसरा खत और उसका पहला बाप और उसकी 10वीं आयत को पढ़ने में रहनुमाई कर दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने बुलावे और बदअज़ीज़गी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर हमने पढ़ा, पासे भाइयों अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम का जो उन्वान है वो मेरे पीछे सबने पढ़ना है, ताकि जब आपको उन्वान याद हो जाए तो इसके बाद पूरा कलाम आपको याद रहेगा। अपने बुलाए जाने पर गौर करो। 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 यहाँ पर आज खुदा की आवाज यहाँ बैठी हर एक जिंदगी के लिए कि खुदा आपको पुकार रहा है, आपके लिए दावत है, आपके लिए इन्विटेशन है कि खुदा की आवाज आपको हमेशा की बादशाहत के लिए पुकार रही है। और वो कह रही है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास वापस लौट आ, क्योंकि मैंने तेरी खातिर अपने बदन को कुर्बान किया है ताकि तुझे हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर सकूं। खुदा की आवाज पुकार रही है, वो दावत दे रही है, वो इन्विटेशन दे रही है, और वो कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरी खातिर अपने बदन को बलिदान किया है। मैंने तेरी खातिर अपने बदन पर मार खाई है। मैंने तेरी खातिर अपने सर पर कांटों का ताज पहना है। मैंने तेरी खातिर अपने हाथों में कील टकवाए हैं। मैंने तेरी खातिर अपनी पसली में भाला खाया है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझे पुकार रहा हूँ कि अपने बुलाए जाने पर गौर करके तू कहाँ है। अपनी जिंदगी को चेक करें। गौर का मतलब मुतवज्जो होना। कितने हैं जो आसमान की बादशाहत में जाने के लिए तैयार हैं? आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। जाने के सब ख्वाहिशमंद हैं, मगर चेक करें कि रास्तबाजी है। जानस्ते रूह दा लिबास पा लिया वे। जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर अभी बुलावा आ जाए कि मेरे पास वापस आ जा, तैयार कि बादशाहत में जाएंगे? या आपकी जिंदगियां अभी भी दो तरह के दौराहों पर हैं। आज आपकी कलीसिया के लिए यह आवाज है खुदा की कि अपने बुलाए जाने पर क्या करो?
तवज्जो करो, उरे परे तवज्जो हटा लो। नाल वाले घर च की हो रहा है, दूसरे चर्च में क्या हो रहा है, हट जाए इन चीजों से। वो कहता है कि अपनी जिंदगियों पर तवज्जो दो। अपने बुलाए जाने पर, मेरे नाम लोगे तो मैं बोलांगी, अपने बुलाए जाने पर, अपने बुलाए जाने पर खुदा की आवाज पुकार रही है और वो कह रहा है कि मैंने तेरी खातिर फिदिया दिया है, मैं तुझे बुला रहा हूं, मैं तेरा पालनहारा हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं, मैं तेरा निजात दहिंदा हूं, मैं तेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले जाने वाला हूं। इसलिए मेरे बेटे मेरी बेटी मुझसे दूर ना रहे बल्कि मेरे करीब आ। अफसोस की बात, मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब की 2री आयत में लिखा है कि एक बादशाह था और उस बादशाह ने एक दावत तैयार की और उसने अपने बेटे की शादी के लिए बुलावे भेजे, उसने दावतनामे भेजे और उसने कहा जाओ, मेरे जो जानने वाले लोग हैं कि टेम्पो रखे भाई, उसने कहा जाओ ये इनविटेशन ले जाओ, दावतनामे ले जाओ और दुनिया के अंदर जहां जहां पर मेरे लोग हैं उनको ये दावत दे दो कि मेरे बेटे की शादी की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है। और उस बादशाह ने बहुत सारे लोगों को बुलावा भेज दिया, मगर उन्हें बुलावे थे कोई ना है। बादशाह परेशान हो गया, उसने कहा मैंने तो इतने बड़े बड़े बैल ज़बह करवाए, मैंने इतना खाना तैयार कर लिया, मैंने शादी के सारे इंतजामात कर लिए, मगर अफसोस के उसके बुलाए जाने पर वहां पर कोई नहीं पहुंचे। जैसे आज हम काफी देर वेट करते रहे कि गैदरिंग होगी तो हम आएंगे, भाई जिसको आपने टाइम दिया वो आपके आने से पहले इस जगह पर मौजूद था, वो आपके आने से पहले मौजूद था, वो ढूंढ रही थी उसकी निगाहें, वो यहां पर इस मस्बा पर देख रहा था कि कितनों को बुलाया गया है, मगर आज पहुंचने में बहुत देर हो चुकी है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आदत का टाइम 6 बजे 7 बजे, यस्सु दी शहजादियां ते शहजादे पहुंच रहे हैं 8 बजे 9 बजे। हाँ, अपने बुलाए जाने पर गौर करो। आप बहुत कीमती लोग हो, आप आम लोग नहीं हैं, आप उसके लहू से खरीदे जा चुके हैं। उसने कहा तुम क्या नहीं जानते कि तुम शाही काहिनों का फिरका, एक ऐसी मुकद्दस कौम जो खुदा की खास मलकियत है। महलों के अगर आप बादशाहों के तरीकाकार देखें, उनके मैनेजमेंट देखें, तो आपको पता चले कि बादशाही होती क्या है। साड़ी बिगड़ी हुई कौम संवरदी नहीं। आज वो कह रहा अपने बुलाए जाने पर गौर करें। कितनी प्योरिटी है आपकी जिंदगियों में खुदा की, कितने कानों तक ये आवाज जा रही है कि आपकी जिंदगी में खुदा की क्या अहमियत है। कभी उसके लहू का अंदाजा लगाया कितना कीमती है? कोई बता सकता है भाई साहब यीशु मसीह का लहू कितना कीमती है? 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 4 करोड़ का? भाई दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, कुल कायनात की सारी चीजें, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, हर चीज एक तरफ रख दे, मेरे यीशु के लहू की एक बूंद के भी वो बराबर नहीं है। जो मेरे बेटे तेरे लिए बहा है, तू बहुत कीमती है। अपनी कीमत का अंदाजा लगा। अपनी कीमत का अंदाजा लगाए। हम नहीं लगा सकते क्योंकि मेरे यीशु का लहू बहुत कीमती है।
और वो आपके लिए बहा है, वो मेरी निजात के लिए बहा है और उसका लहू पुकार रहा है कि आज अपने बुलावे पर गौर करो, क्योंकि मैंने तुम्हारी कीमत अदा की। उसने पेमेंट अदा की है। जिस लहू की एक बूंद की आप कीमत नहीं लगा रहे, जितनी मार उसने खाई है उसका अंदाजा लगा सकते? फिर भी गुनाहों के अंदर, फिर भी बदियों के अंदर, फिर भी जिस्मानी ख्वाहिशात के अंदर फंसे हुए हैं। दुनिया के गुनाहों ने आप पर कब्जा किया हुआ है। आपका दिल किसी और जगह पर लगा हुआ है और खुदा का दिल आपके साथ लगा हुआ है। वो कह रहा है मैं पुकार रहा हूं, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है, तुम्हारे लिए बुलावा है कि मैं तुम्हें आसमानी बादशाहत में ले जाने चाहता हूं। वो कहता है कि तू बहुत कीमती है। उसने अपने कलाम को हर एक नाम से असमत दी है और ये अजीम कलाम आपकी और मेरी जिंदगी के लिए है कि अपने बुलावे पर क्या करो, गौर करो कि आप किस जगह पर हो। क्या रस्मी इबादत करते हैं, संडे को चर्च में आए, बाकी 7 दिन कहीं और चले गए? यीशु मसीह चाहता है आप हर रोज उसके साथ वक्त गुजारो। आमीन। आप हर रोज मस्जिद पर आकर उसके साथ वफादारी में वक्त गुजारो। वो चाहता है हर रोज इस बदन से उसकी हम तो सिताइश हो। वो चाहता है कि इस जुबान से हर रोज उसकी रागनियां फूटे। वो चाहता है कि हर रोज इस लबों से, इस जुबान से खुदा की हम तो सिताइश होती चली जाए, क्योंकि जिस बादशाह के लिए मैंने अपनी बेटियों और बेटों को बुलाया है वो उसमें शामिल होने के लिए रूह से मामूर होकर हर वक्त मेरी हम तो सिताइश से भर जाए, ताकि जब मैं हवा में उड़कर आऊं तो वो मेरा इस्तकबाल करने वालों में से ठहरे। वक्त बहुत करीब है। दुनिया के हालात बता रहे हैं कि यीशु, वबाएं हैं, लड़ाई झगड़े हैं, विवाद है, घरों के अंदर मातम है, लोग मर रहे हैं। और कलीसिया का क्या हाल है? ऐना समझो सी कलीसिया दे मैंबरशिप लेनी हुई है तो यीशु आएगा तो ਅਸੀਂ पहुंच जावांगे उत्ते। मैंबरशिप लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ वफादार ना हुए तो उसके बुलावे से कट जाएंगे। दुनिया के हालात बता रहे हैं कि यीशु आने वाला है। जिसने आपको बुलाया है अब वो खुद भी आने वाला है और शहाना लिबास में वो आएगा जमीन पर और अपनी उस दुल्हन को जो जलाल से भरी हुई होगी, जो उसकी कुदरत के कामों से भरी हुई होगी, जो उसकी नौ नेमतों से भरी हुई होगी, जो उसके 9 फलों से भरी हुई होगी जिंदगी, वो उड़कर हवा में यीशु मसीह के इस्तकबाल में उठाई जाएगी। आमीन। अपने बुलाए जाने पर गौर करें कि आपको खुदा ने किस लिए बुलाया है। उसने ये नहीं कहा सिर्फ हफ्ते बाद आके ते हम तो सिताइश करके कलाम सुन के तुसी चले जाओ। भाई उसने बुलाया है। वो कहता है हर रोज मेरे साथ चल, हर रोज अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे। हम कहते हैं जिस्मानी शिफा मिल जाए, सिर दर्द ठीक हो जाए, कार च गुरबत ठीक हो जाए, मगर बुलावे वाल कोई तवज्जो ही नहीं है। भाई दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएंगी। अगर आप रूह से मामूर होंगे और यीशु की मोहब्बत से भरे होंगे तो जाकर आप उसकी आसमानी बादशाहत के फर्जंद ठहरेंगे। हालेलुया। अपने बुलाए जाने पर गौर करो। और यहां पर वो कहता है और अपनी बरगुज़ीदगी को साबित करो। बरगुज़ीदगी को क्या करो? आइडेंटिफाई करो, साबित करो कि तुसी खुदा दे रास्तबाज बंदे थे, बंदियां। अभी कौन
पौलुस ने दी है आपको कि मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे लहू से धुलकर पाक हो। मैंने तुम्हारी खातिर अपना लहू बहाया है ताकि तुम मर्जों में ना रहो, तुम दर्दों में ना रहो, तुम बीमारियों में ना रहो, तुम गुर्बतों में ना रहो, तुम पिसे हुए ना रहो, बल्कि मेरे लहू को अपनी जिंदगी पर लेकर अपने बुलावे पर गौर करके मेरी निजात दहिंदा ताकत को अपने बदनों के अंदर लो, ताकि तुम्हारे बदनों के अंदर इस लहू के वसीला से शिफा आए, रिहाई आए, आजादी आए और तुम्हारे खानदान बहाल किए जाए और तुम्हारी जिंदगियों के अंदर रुपए पैसे की फरावानी हो और जमीन पर रहते हुए तुम तमाम तरह की अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा हो सको। अपने बुलाए जाने पर तुम शिफा पाओ, तुम आजादी पाओ, तुम रिहाई पाओ, तुम आजादी पाओ और निजात पाओ, ताकि तुम दुनिया के इन तमाम मामलात में से छूट जाओ अपने बुलाए जाने पर। और फिर आगे जो रास्तबाज लोग हैं, जो कलीसियाई सतह पर खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं और बरगजीदगी को क्या करो, साबित करने की ज्यादा कोशिश करो। सिर्फ कलीसिया के अंदर ही नहीं, मस्बा के ऊपर ही नहीं कि मस्बा के ऊपर हालेलुया के नारे और घर जाके दूजे नारे मत बोलते हो। यहाँ पर वो लोग जो खिदमत करते हैं बगौर सुने, वो कहता है अपने बुलाए जाने पर क्या करो, गौर करो कि तुम किस तरह से चलते हो। दानाओं की मानी दिया, बेवकूफों की मानी। जो खिदमत गुजार है वो अलर्ट हो जाए। आपकी खिदमत अगर बजाना है तो आप खुदा के लिए किस तौर से बजाते हैं। आपकी खिदमत अगर प्रस्तिश करना है तो आप क्या, जब मस्बा पर हैं तो आप परस्तार हैं, लेकिन जब आप घर में हैं तो आप क्या हैं। हमने अपनी हालतों को क्या करना है, चेक करना है, क्योंकि वो कहता अपने बुलाए जाने पर क्या करो, वो कहता अपने बुलाए जाने पर गौर करो। सिर्फ दरी बिछा के सेटअप करके मत समझे कि मैं निजात में चला जाऊंगा। अगर किरदार ठीक ना हुआ, अगर रवैया ठीक ना हुआ, अगर घर के अंदर भी वैसा मिजाज ना हुआ जैसा यीशु का है, तो आप आसमान की बादशाहत में नहीं चल सकते। क्योंकि वो कहता है अपने बुलाए जाने पर क्या करो, गौर करो, मतवज्जो हो कि खुदा ने आपको किस लिए बुलाया है। अब ये नहीं खुदा ने प्रेस्टीज के लिए बुलाया है कि तुसी को नहीं, मैं मुबशर हूं। हाँ? और अगर खुदा ने आपको मुबशराना खिदमत दी है तो तुसी को नहीं, हूं मैं पादरी हूं। वो कहता है अपने बुलाए जाने पर क्या करो, गौर करो और बरगजीदगी को साबित करने की क्या करो, ज्यादा कोशिश करो। अगर आप कलाम के मुताबिक खिदमत गुजार हैं, अगर आप खुदा की मर्जी को जानकर अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, अगर आप रास्तबाजी में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप मस्बा पर भी वैसे ही दिखते हैं और मस्बा से नीचे भी आप वैसे ही दिखते हैं, आप मोहल्ले के अंदर भी वैसे ही दिखते हैं, वो मसा जो खुदा ने आपकी जिंदगी पर कराया है, अगर आप उसी मसा में उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जाते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की निजात है और आपका बुलावा ठीक है। खुदा ने आपको नाम लेकर बुलाया है, तो खुदा ने जो खिदमत दी है उसके साथ भी वफादार रहे। ये नहीं है कि अगर चर्च में मौका नहीं मिला तो पास्टर साहब से दूर होते जाए। भाई साहब कॉल कर रहे हैं, एक घर दुआ करने जाना, भाई साहब तो मेरी तो अपनी तबीयत नहीं ठीक, और हो सकता है तबीयत पहले नालों ज्यादा अच्छी हो। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारी मनपसंद कोई काम ना हो, हम पास्टर से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम भाइयों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी खिदमत को पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं और समझते हैं अगर मैं ना जाऊंगा तो चर्च। भाई वो कहता अपने बुलाए जाने पर क्या करो, गौर करो। जरा इसके लिए भाई हवाला निकालिएगा जल्दी से, पहला पत्रस 4:9 है। यहां पर हम सीख रहे हैं
कि एक खिदमतगुजार को कैसा होना चाहिए। जरा देखिएगा, अपने बुलाए जाने पर जी खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो, जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। जी अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो इस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जैसे मैंने बताया कि खिदमत प्रस्तिश दिए तो बंदे कहते ने ਅਸੀਂ वर्शिपर नहीं ਅਸੀਂ किया एवेंजलिस्ट। और जो एवेंजलिस्ट है वो कहते हैं हम आप एवेंजलिस्ट नहीं, हम क्या हैं, पास्टर हैं। एक चर्च के अंदर एक भाई डीकन थे, एल्डर थे सॉरी, तो उस भाई को खिदमत करते हुए 15 साल हो गए उस चर्च में। और उस भाई ने एल्डर की खिदमत करते करते वो कहते हैं अगर मुझे चर्च में एवेंजलिस्ट ना मुकर्रर किया गया तो मैं इस चर्च से अलग हो जाऊंगा। अपने बुलाए जाने का पता ही नहीं है, और उसकी डिमांड देखे किस जगह पर पहुंची है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं, अपने बुलाए जाने पर क्या करो, और जिस कदर जिसको जो नेमत मिली है और जो नेमतें मिली है उसको अच्छे मुख्तारों की तरह क्या करें, खुदावंद की खिदमत में सब करें। आप वफादारी के साथ उस खिदमत को करते चले जाएं, खुदा आपकी बरकत को बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आप खुदा की वफादारी में, खुदा के हुजूर में वफादारी से चलते रहे, खुदा आपकी नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। अगर आपके पास शिफायत करने की बरकत है तो खुदा आपको शिफा देने की नेमत से भी मामूर कर देगा। अगर आप खुदा के साथ वफादार होंगे तो अपने बुलाए जाने पर गौर करेंगे तो मतवज्जो हो कि खुदा ने आपको क्या खिदमत दे रखी है। और यहाँ पर वो बड़ी खूबसूरत बात कहता है, वो कहता है अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का, ऐसी तुम्हारी बातों के अंदर मिठास हो, ऐसे तुम्हारे लफ्ज हो कि तुम जब बात करो एक दूसरे से तो ऐसा लगे कि गोया खुदा का क्या है, ऐसी मिठास तुम्हारे अंदर हो। चर्च कलीसिया लीडरशिप के अंदर, टीम के अंदर अपने बुलाए जाने पर क्या करो भाई। पौलुस कहता है गौर करो कि किस तरह चलते हो। यहां पर पतरस भी कह रहा है अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे गोया खुदा का क्या है, कलाम है। और आगे वो कहता है अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा उसको दे। वो कई लोग क्या करते हैं, किसी भाई के पास या बहन के पास शिफा देने की नेमत है, उसके वसीला से काम हो रहे हैं, वो देखो देखिए हमें किसे उठा लेंगे, फिर गैर सुपाना च दुआ करने कि खुदावंद नूं शिफा दे, खुदावंद नूं शिफा दे, मगर अंदर शिफा देने की कुव्वत ही नहीं है। खुदा ने तुझे मुकर्रर किया कि तू मस्बा पर झुक, कलीसिया के लिए शिफायत कर, नौजवानों के लिए आंसू बहा, नौजवान बेटियों के लिए आंसू बहा, तू अपनी कौम के लिए ज़ाहिर आंसू बहाकर उनके लिए शिफायत कर। मैंने तुझे दुआ के लिए चुना है, मैंने तुझे मर्द दुआ बनाया है, मैंने तुझे खातून दुआ बनाया है। तेरी खिदमत मस्बा पर आकर झुकने की है। मैं तेरे झुकने से कलीसियाई सिस्टम को तब्दील कर दूंगा। मैं तेरे झुकने से तेरे खानदान के अंदर एक बड़ी बेदारी ले आऊंगा। मैं तेरे झुकने से तेरे इलाके के अंदर एक बड़ी बेदारी ले आऊंगा। मैंने तुझे ये खिदमत दी है कि तू खुदावंद की हजूरी में झुके, फास्टिंग करे, रोजा रखे और मेरे दीदार की तालिब हो, मेरे दीदार का तालिब हो। क्योंकि अपने बुलाए जाने पर क्या करो भाई, खुदा ने आपको बुलाया है गुनाहों से छूटने
करने के लिए, खिदमत गुजारी का काम करने के लिए। फिर वो कहता है जो ताकत के मुताबिक करे, जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से किसका जलाल जाहिर हो, किसका जलाल जाहिर हो। कई आप ही बड़े जलाल जा जाते हैं, हाँ, कई आप ही बड़े जलाल चुनते हैं। उन्हां नाल थोड़ी जी कोई गल कर दो, उन्हां दा मसा एक पासे, खिदमत एक पासे, और कहते हैं मैं ही झुक जाए। अपने बुलाए जाने पर भाई गौर करो, अपने बुलाए जाने पर। फिर अक्सर लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि मुझे बार बार मसा किया जाए। भाई जो खिदमत के लिए खुदा ने आपको अनाइंट कर दिया है, जब उसका रूह आपकी जिंदगी में आ चुका है, आप वफादारी में चले, जो मसा वो आपको दे चुका है, उस मसा के अंदर रहना शुरू करें, उस मसा में चलना शुरू करें, उस मसा के साथ वफादारी में खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करता चले जाएं। आपको बार बार मसा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आपने उसके रूह को अपनी जिंदगी में ले लिया है, आप में से होकर वो मसा बहना शुरू कर देगा। आप अपने बुलाए जाने पर गौर तो करें कि आपको खुदा ने किस मकसद के लिए बुलाया है। आप चाहे कहनों का फिरका है ते जेब ताड़ी खाली। अस्सी खुदा दे बेटे थे, बेटियां वहां पर कर्ज नाल लिपड़े होए, सूद दे नाल लिपड़े होए। क्यों? क्योंकि अपने बुलाए जाने पर गौर नहीं है, अपने बुलाए जाने को देख नहीं गए कि खुदा ने हमारी खातिर निजात को तैयार कर दिया है। हालेलुया। अपने बुलाए जाने पर क्या करनी है? गौर करनी है। मैं जल्दी से पढ़ूंगी पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 27वीं आयत में जरा देखेंगे। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 27वीं वर्ष में यहाँ पर लिखा है, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। आमीन। वो मसा जो पाकरू के जरिए से आपकी जिंदगी में आ चुका है। कितने हैं जो रूह से मामूर है यहाँ पर? कितने पाकरू का बपतिस्मा है? भाई आप सबको जरूरत है अपने बुलाए जाने पर गौर करने की, ताकि खुदा आपको अपने रूह से मामूर करे। आमीन। अपने बुलाए जाने पर, अपने बुलाए जाने पर गौर करें कि यीशु मसीह आपका इफ्जी बना है, यीशु मसीह आपका कफारा बना है, यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा बना है, और उसने आपको बुलाया है ताकि आप उस अपनी बादशाहत में दाखिल हो सके जो यीशु मसीह ने अपनी बेटियों और बेटों के लिए तैयार रख छोड़ी है। आमीन। अपने बुलाए जाने पर कि किस तरह चलते हो। आए आंखें बंद करें।